माइंड हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन माइंड से आने वाले सिग्नल्स तब तक बेकार हैं जब तक कि बॉडी में नर्व्स ना हो, यानी नसें ना हो। क्योंकि माइंड से आने वाले सिग्नल्स को पूरी बॉडी के अलग अलग पार्ट तक सप्लाई करने का काम ये छोटी बड़ी नसें ही करती हैं, जो हमारी दिल की तरह दिन रात काम करती हैं। आप ऐसा समझिए कि रात को सोते समय अगर आपके हाथ पर कोई मक्खी या मच्छर भी बैठ जाए, जो उसे हटाने का संदेश माइंड से हाथ को यही नसें पहुंचाती हैं और आप नींद में भी मक्खी या मच्छर को हटा सकते हैं। नर्व्स हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिनके बिना हम कुछ भी फील नहीं कर सकते। फीलिंग के साथ ये हमारी सोचने की प्रक्रिया के लिए भी बहुत ज़रूरी होती हैं। इसलिए नसों में कमजोरी आते ही पूरी बॉडी परेशान हो जाती है। कई तरह की समस्या शुरू हो जाती हैं, जैसे हाथ पैरों में दर्द, सुन्नता। आपने कई बार महसूस भी किया होगा या सुना होगा कि हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं। एक झुंझुनाहट सी होती है, पैर उठाई नहीं उठता, चलने फिरने में तकलीफ होती है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यह नसों की कमजोरी की वजह से होता है। इसके अलावा जलन सी महसूस होती है, थकान सी रहती है, मसल्स में वीकनेस फील होती है। तो ये सभी लक्षण नसों में आई कमजोरी की वजह से हैं, जिसे ज़्यादातर लोग अनजान रहते हैं। इसलिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ज़रूरी विटामिन जो नसों की सेहत को अच्छा रखने, उन्हें मजबूत रखने के लिए बहुत ज़रूरी और फायदेमंद साबित होने वाली हैं। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि खान पान में ऐसा क्या बदलाव करना है कि नर्व्स को भरपूर पोषण मिले और आप बीमारियों से दूर रहें। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर सहज जोशी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। वीडियो बहुत फायदेमंद होने वाली है, तो लास्ट तक देखिए। लेकिन सबसे पहले उस सब्सक्राइब वाले बटन को हिट कर बगल में दिख रही घंटी को बजा दीजिए, ताकि मेरी वीडियोस दूसरी वीडियोस की भीड़ में गुम ना हो जाए। वेल फ्रेंड्स, हाथ पैरों में सुन्नपन, थकान, दर्द, कमजोरी या मांसपेशियों में वीकनेस जैसी अगर परेशानी हो रही है, तो ये नर्व्स यानी नसों से जुड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, जिसे मेडिकल भाषा में न्यूरोपैथी कहते हैं, यानी नसों की कमजोरी। जिसे दूर करने के लिए सबसे पहली और कारगर विटामिन है विटामिन B1। विटामिन B1 को थायमीन भी कहते हैं, और अगर आपके शरीर में विटामिन B1 की कमी आ जाए तो आपको न्यूरोपैथी होने के चांसेस रहते हैं। पैरों में सुन्नता फील हो सकती है, दर्द, जलन हो सकती है, और बेरी जो एक रोग है, इसके होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। साथ ही वीकनेस, कमजोरी, थकान और मांसपेशियों में कमजोरी के अलावा पैरों में कभी कभी सूजन भी आ सकती है। इससे भी रिस्की है मेमोरी लॉस की परेशानी, जो कई बार विटामिन B1 की कमी से परेशान मरीज के अंदर देखी गई है। कई बार यह भी देखा गया है कि पेशेंट का मूड जल्दी बदलता है, मतलब स्विंग करता है, कभी खुशी, कभी गम, कभी गुस्सा। इसे नॉर्मली मूड डिसऑर्डर भी कहते हैं। साथ ही बैलेंसिंग में प्रॉब्लम आती है, मतलब खड़े रहने में तकलीफ, मन करता है बस एक जगह बैठ जाए। कई बार तो मरीज को डिप्रेशन और इरिटेबिलिटी जैसी समस्या भी आती है। और सबसे बड़ी बात है कि मरीज को पता ही नहीं होता कि ये सब नसों की कमजोरी और विटामिन B1 की कमी से हो रहा है। बढ़ते बढ़ते ये प्रॉब्लम आपके दिल तक पहुंच जाती है, मतलब एकदम से धड़कनों का तेज होना, सांस फूलना और दिल से जुड़ी प्रॉब्लम्स भी मरीजों को होने लगती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि विटामिन B1 की कमी को पूरा किया जाए। बेसिकली विटामिन B1 जो होता है वो हमारी बॉडी में ग्लूकोज को एनर्जी में बदलता है, जिसकी वजह से नसों की फंक्शनिंग का जो प्रोसेस है वो परफेक्ट तरीके से होता है। विटामिन B1 नसों में दो तरह से काम करता है। पहला तो ये नसों को रिपेयर करता है, उनकी मरम्मत करता है, और ये बहुत ही ज़रूरी है कि नसों की परफेक्ट फंक्शनिंग के लिए। इसके अलावा विटामिन B1 हमारी नसों को सुरक्षित रखने में भी हेल्प करता है और उनकी फंक्शनिंग पर तो काम करता ही है। यानी विटामिन B1 बहुत ज़रूरी है। पर आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ खाएं कि बॉडी को भरपूर मात्रा में विटामिन B1 मिले। तो इसके लिए आपने दालें खानी हैं। दालों में मसूर की दाल बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। ओट्स, किडनी बीन्स और ब्लैक बीन्स, जो सूरजमुखी के बीज होते हैं, वो भी आप ले सकते हैं, बहुत फायदेमंद होते हैं। इसके अलावा तिल आपने लेने हैं, बादाम को मिस ना करें तो अच्छा है। विटामिन B1 का बहुत अच्छा सोर्स है। साथ ही सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, जैसे पालक, मटर, शकरकंद, और नॉनवेज खाते हैं तो चिकन, फिश, एग्स और चिकन लीवर अगर खा सकते हैं तो ज़रूर खाइए। नेक्स्ट विटामिन है दोस्तों विटामिन B6। विटामिन B6 आपकी नसों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये न्यूरोट्रांसमीटर बनाने का काम करती है।
सिंपल भाषा में समझाऊं तो जैसे मोबाइल के जरिए एक जगह से दूसरी जगह मैसेज भेजने या कॉल करने का काम होता है, वैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हमारे माइंड से आने वाले सिग्नल्स को बॉडी में ट्रांसफर करने में हेल्पफुल होते हैं। विटामिन B6 हमारी नसों की फंक्शनिंग के लिए जितनी जरूरी है उतनी ही ये माइंड के लिए भी हेल्पफुल है और दिमाग से जुड़ी एक्टिविटीज के लिए तो बहुत हेल्पफुल है। इसलिए विटामिन B6 की कमी जिस मरीज को होती है उससे दिमाग से जुड़ी प्रॉब्लम्स जैसे डिप्रेशन, तनाव और ओवरऑल मेंटल हेल्थ में गिरावट आ सकती है। साथ ही ये हमारी फिजिकल हेल्थ पर भी असर डालती है, जैसे बॉडी का कमजोर होना, दुबला पतला हो जाना, एनीमिया जो रेड ब्लड सेल्स की कमी की वजह से होता है, ये समस्या भी हो सकती है और हाथ पैरों में झंझनाहट, जलन और मूड स्विंग्स जैसी प्रॉब्लम्स भी आम बात हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप बॉडी को भरपूर मात्रा में विटामिन B6 दिया जाए और इसके लिए आप अपने साबुत अनाज खाना है। मतलब ऐसा नहीं कि गेहूं बैठ के कच्चे चबाने हैं, साबुत इन द सेंस कि चना आप खा सकते हैं, दाल खा सकते हैं और अगेन मसूर की दाल बेस्ट है। सूरजमुखी के बीज, केले, बनाना और हरी सब्जी में पालक बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। नॉन वेजिटेरियन है तो चिकन, अंडे जरूर खाइए। दूध बहुत फायदेमंद है, दूध पी लीजिए, रोजाना एटलीस्ट 1 गिलास तो ले ही लीजिए, या फिर दूध से बनने वाले डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक पनीर, दही खाइए, बहुत आराम मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं तीसरे विटामिन के बारे में जो आपकी नर्व्स को मजबूती देने वाला है, विटामिन B12। विटामिन B12 को दोस्तों कोबालमिन कहते हैं और ये नसों के लिए बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली नसों के ऊपर एक पतली लेयर होती है जिसे माइलिन शीट कहते हैं। ये लेयर हमारी नसों की सेफ्टी के लिए होती है और विटामिन B12 इसे बनाने में बहुत हेल्पफुल है। विटामिन B12 की वजह से हाथ पैरों में दर्द, जलन, सुन्नता और थकान, मांसपेशियों में कमजोरी जैसी समस्याएं बन सकती हैं और सबसे बड़ी बात है कि माइलिन शीट में भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए विटामिन B12 की कमी को दूर करना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए आप खान पान में कुछ बदलाव कर सकते हैं। अपनी डाइट में डेयरी प्रोडक्ट्स ऐड कीजिए जैसे दही, पनीर, दूध और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो फिर तो फायदे ही फायदे, क्योंकि नॉन वेज में विटामिन B12 का बहुत अच्छा सोर्स होता है जैसे चिकन, एग्स, फिश, मटन वगैरह वगैरह। अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं तो सोया प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं, ये भी विटामिन B12 का एक बहुत अच्छा सोर्स है। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन E जिसे टोकोफेरॉल कहते हैं। विटामिन E हमारी नसों के लिए सबसे ज़रूरी विटामिन है क्योंकि ये उन्हें हेल्दी रखने के साथ साथ रेडिकल से फ्री रखता है, शक्तिशाली रखता है क्योंकि ये एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जो नसों को सेफ रखने में भी कारगर है। विटामिन E की कमी अगर हो जाती है तो आंखों में समस्या हो सकती है, हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है, इम्यूनिटी कमज़ोर हो सकती है, हाथ पैरों में झंझनाहट और न्यूरोपैथी के दूसरे लक्षण भी साफ साफ नज़र आ सकते हैं। हो सकता है कि मसल्स में बैलेंस बनाने में प्रॉब्लम आए, वीकनेस बढ़ जाए। इसलिए विटामिन E की कमी दूर करने के लिए आपको अपनी डाइट में बादाम को ज़रूर शामिल करना चाहिए। रात को रोज़ 2 बादाम भिगोकर खाने से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। साथ ही आप सब्जियों में ब्रोकली का इस्तेमाल कीजिए, एवोकाडो खाइए, ये बहुत आपको हेल्प करने वाला है। खान पान को बदलने के अलावा न्यूरोपैथी के लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं, लेकिन कोई भी दवा लेने से पहले आपको अपने डॉक्टर की सलाह लेनी है। बिना डॉक्टर की सलाह के कुछ नहीं हो सकता, इसलिए डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए और अगर कोई भी परेशानी है तो आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर नीचे दिया गया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मिस मत कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।